नमस्कार, वीएनएम न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। विश्व भर में कोरोना वायरस की क्या स्थिति है, सबसे पहले उसका जायजा ले लेते हैं। विश्व में कोरोना के 80 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से 41 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं, जबकि 4,36,000 से ज्यादा की मौत हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,35,000 से ज्यादा बढ़ गई है। 1,69,000 से ज्यादा रिकवर हुए हैं। वहीं 1,53,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि 9,500 से ज्यादा लोगों की मौत दर्ज हुई है। देश में महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा 1,10,000 से ज्यादा केस है। वहीं तमिलनाडु में 45,000 से ज्यादा और दिल्ली में 42,000 से ज्यादा केस हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 23,000 से ज्यादा हो गई है, जिसमें से 16,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं। वहीं 5,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। गुजरात में 1,400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की वीएनएम हेडलाइंस पर। शहर में आज नए 44 केस की पुष्टि, 3 लोगों की मौत के साथ अब तक 50 लोगों की मौत। 76.29% आया गुजरात राज्य के सामान्य प्रवाह का परिणाम। विषम परिस्थितियों में भी छात्रों ने किया उम्दा प्रदर्शन। और तरसाली में दामाद ने खेला खूनी खेल, सास ससुर पर किया जानलेवा हमला। वडोदरा शहर में आज नए 44 कोरोना केस की पुष्टि हुई है। वहीं 3 लोगों की मौत भी दर्ज हुई है। शहर में कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज नए 44 मामलों के साथ कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,610 हो गई है। पिछले 24 घंटों में लिए गए 186 सैंपल में से 142 सैंपल नेगेटिव आए हैं और आज 3 लोगों की मौत की भी जानकारी आई है। शहर में अब तक कोरोना से 50 लोगों की मौत दर्ज हुई है। 24 घंटों में 62 विभिन्न अस्पतालों से लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। शहर में कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या 1,071 हो गई है। गुजरात राज्य शिक्षा बोर्ड ने 12वीं सामान्य प्रवाह के नतीजों का आज ऐलान किया। 76.29% आया राज्य का परिणाम। अगर वडोदरा शहर की बात करें तो एक बार फिर ये साबित हो गया है, जहां बच्चों में पढ़ाई की लगन हो, पढ़ाई की इच्छा प्रबल हो, वहां सुविधाओं का अभाव कोई मायने नहीं रखता है। गुजरात राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा आज 12th कॉमर्स के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें राज्य का परिणाम 76.29% आया है और पाटन जिले का परिणाम सबसे ज्यादा 86.67% और जूनागढ़ जिले का सबसे कम परिणाम 58.26% आया है। राज्य का परिणाम इस साल पिछले साल के मुकाबले 3% ज्यादा आया है। करीबन 5 लाख छात्रों ने 12वीं कक्षा के सामान्य प्रवाह की परीक्षा दी थी। वडोदरा जिला का परिणाम 71.3% आया है। छोटा उदेपुर जिले का परिणाम 72.81%, पंचमहाल का 64.76%, दाहोद का 69.53%, भरूच का 69.3%, नर्मदा जिले का परिणाम 71.13% और महिसागर जिले का परिणाम 77.44% आया है। वडोदरा जिले में 23 छात्रों ने A1, 244 छात्रों ने A2, 1,346 छात्रों ने B1, 2,526 छात्रों ने B2, 3,429 छात्रों ने C1, 2,537 छात्रों ने C2, 276 छात्रों ने D और 14 छात्रों ने E1 ग्रेड प्राप्त किया है। आज घोषित हुए 12th कॉमर्स के परिणामों में वारसिया रिंग रोड की गुरुकुल स्कूल के छात्रों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, जिसमें दिव्या परमार ने 99.97 परसेंटाइल, हर्षित शर्मा ने 99.13 परसेंटाइल, विधि परमार ने 97.82 परसेंटाइल अंक प्राप्त कर स्कूल का गौरव बढ़ाया है। स्कूल में पहला स्थान प्राप्त करने वाली दिव्या परमार के पिता पेशे से रिक्शा ड्राइवर है और बच्ची की इस उपलब्धि पर माता पिता दोनों बेहद खुश है। હું ગુરુકુલ વિદ્યાલય સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરું છું અને મારા 90% આયા છે અને
કોને શ્રેય આપે છે ખાસ કે તને જે બનાવે છે એ મારા મમ્મી પપ્પાને અને મારા સ્કૂલના ટીચરોને. કેટલા કલાક અભ્યાસ કરવો પડે છે આ પ્રસ્તુતિને? રોજ આમ તો રોજના તો 5 થી 6 કલાક અભ્યાસ કરતી હતી. ખાસ કરીને ઘરે હા, ઘરે 2 કે 3 કલાક અને બીજું સ્કૂલમાં અને ક્લાસમાં કરતી હતી. સ્કૂલ તરફથી મને સારો પ્રતિભાવ મળ્યો છે. એ લોકોએ બી મને ખૂબ ખૂબ આમ અભિનંદન આપ્યા છે. આજે તમારી છોકરી સારા પર્સન્ટેજ પાસ થઈ છે, શું કહેશો એના વિશે? નહીં, અમે બહુ ખુશ છે એનાથી. કેવા પ્રકારને એને ઘરે અભ્યાસ કરવાનું કેવું રહે છે? ના, બધી રીતે કમ્પ્લીટ છે, એને કંઈ કહેવા જેવું રાખ્યું નહીં. બધી રીતે એને ભણતરમાં ખૂબ મહેનત કરી છે, બધી રીતે હોશિયાર છે. શું લાગે છે હવે તમને આગળ એને અભ્યાસ કરવા માટે? બસ એની મરજી, બીકોમ કરવા માંગે છે, અમે બીકોમ કરાવીશું એને. કેટલો આનંદ મળી રહ્યો છે? ઘણો આનંદ. આજે કોઈ ખુશીનું કોઈ કહેવા જેવું કંઈ રહ્યું નથી. આજે ઘણો આનંદ છે. શું વ્યવસાય કરો છો તમે? મેં રિક્ષા ચલાવું છું. રિક્ષા ચલાવો છો, તે દરમિયાન તમારી છોકરી સારા પર્સન્ટેજ લાવી છે, શું કહેશો? મારી મહેનત ના આમ કંઈક કરી બતાવ્યું એવું લાગે છે. મહેનત મેં કરી છે એને પાછળ, એનાથી ડબલ પૂરા કર્યા સપના. બહુ સારું લાગે. તમે છોકરી માટે આગળ એને હવે બીકોમ CA બનવું છે, એ बनाइस। कारेलीबाग के सरदार वल्लभ विद्यालय की छात्रा अदिति झाबक ने 99.99% और 94.5% अंक प्राप्त कर स्कूल का गौरव बढ़ाया है। आजवा रोड की दूधेश्वर सोसाइटी में रहने वाली अदिति के पिता अलकापुरी की एक गारमेंट दुकान में सेल्समैन है और अदिति ने पूरे साल की नियमित मेहनत से ये परिणाम हासिल किया है। હું સરદાર વલ્લભભાઈ વિદ્યાલય નામ સાંભળ્યું છે સર. હા, ત્યાં ભણું છું અને મારા પર્સન્ટેજ 94.5 છે અને પર્સન્ટેજ 99.99 છે. કેટલી મહેનત કરવી પડતી હોય છે આની પાછળ? મહેનત એ તો હવે દરેક વ્યક્તિએ બદલાતી હોય. તમે જેટલી મહેનત કરશો એટલું ફળ ભગવાન આપવાના જ છે. બસ મહેનત કરીને બધું ભગવાન પર છોડી દો. અમારા ટ્યુશન ક્લાસ મૈત્રી ટ્યુશનમાં બહુ જ મહેનત કરાવે છે મનીષ સર, જયદીપ સર, નિધિ મેડમ, અને સ્કૂલમાં પણ ઇવન એટલી જ મહેનત છે. એટલે પછી મહેનત પ્લસ થાય તો રિઝલ્ટ તો દેખાય જ ને. આખા દિવસ દરમિયાન કેટલું સ્ટડી તમે કરતા? એકચ્યુઅલી સ્કૂલ સવારે 7 થી 1 હોય એટલે સાયકલ લઈને જઈએ ને આવીએ એટલે થાકી ગયા હોય એટલે પછી 1 કલાક ઊંઘવામાં જોઈએ. પછી એમ 1 કલાક રીડ કરીને પછી 4 થી 6 ટ્યુશન હોય અને પછી આવીને પાછું હોમવર્ક કમ્પ્લીટ કરવાનું ને બધું. પછી જેટલો ટાઈમ દરમિયાન જે ઘરે તમે મહેનત કરો છો કેટલા કલાક કરો છો? રેગ્યુલર ડેઝમાં 3 થી 4 કલાક અને સન્ડેઝમાં 6 કલાક. અને એમાં છે ને અમારા ટ્યુશનના સરે પ્રોપર ટાઈમ ટેબલ બી બનાવી આપ્યું હતું મનીષ સરે. એ બહુ જ હેલ્પફુલ રહ્યું છે. એટલે તમે જો તમારા સરને કહેશો કોઈ બી તો એ તમને આવી રીતે હેલ્પ કરશે જ. શું છે તમારી હોબી? મને એમ આર્ટ, ડ્રોઈંગ્સ ગમે છે. જો અહીંયા બધે મારી ડ્રોઈંગ્સ દેખાશે જ તમને ઘરમાં ક્યાંક ને ક્યાંક. જે હાલના જે સ્ટુડન્ટ્સ છે અત્યારે જે સ્ટડી કરે એ લોકો માટે તમે સમય આપો? મારે એવું કહેવું છે કે તમે બસ ગાંડાની જેમ વાંચ ના કરશો, બસ રટ્ટો માર ના કરશો. થોડુંક ટાઈમ તમારી હોબીને આપો. કે સપોઝ ક્રાફ્ટ ગમે છે, ડ્રોઈંગ ગમે છે, સ્કેટિંગ ગમે છે, જે ગમે એ તમે થોડુંક વધારે નહીં પણ થોડુંક તો આપી જ શકો. माइंड फ्रेश થવું જરૂરી છે, નહીંતર પછી डिप्रेशन आई શકે. आज 12वीं कक्षा के छात्रों के परिणाम घोषित हुए हैं। इसी सिलसिले में आज हम एक छात्र से बात करने आए हैं जो उत्कर्ष स्कूल के हैं और उन्होंने अपनी स्कूल में पहला क्रमांक हासिल किया है। इसी के साथ उन्होंने इस बात को भी सार्थक किया है कि चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां हो, कोई भी इंसान जो अपनी ख्वाहिश और अपनी तमन्नाएं पूरी करना चाहता हो वो ज़रूर कर सकता है। कितने परसेंटेज आए हैं आपके और कौन सा रैंक है स्कूल में? मतलब परसेंटेज 92% आए हैं और अपना जो PR होता है वो 99.95। हमारी जो स्कूल है उत्कर्ष विद्यालय उसमें मुझे प्रथम क्रमांक प्राप्त हुआ है। इतना परिणाम हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? मतलब जब से 12th की मतलब प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की थी तब डेली 3 to 4 आवर्स पढ़ाई करता था। मतलब लास्ट तक यही मेंटेन किया मैंने, रोज डेली 3 to 4 आवर्स करना है, मतलब वो पढ़ना है। परिवार की ओर से कितना सपोर्ट मिला आपको? मतलब परिवार के से मुझे हर बार मतलब एंकरेजमेंट भी मिला है कि मतलब कुछ करना है, और हमेशा मेरे फादर मदर्स का बहुत सपोर्ट रहा है कि मतलब किसी चीज़ के लिए हमेशा जो चीज़ चाहिए वो लेके देते थे पढ़ाई के लिए। ऐसा नहीं कि ऐसा है, मतलब सब देते थे। आगे के क्या प्लान्स है आपके? आगे में मेरा भाई CA कर रहा है और मैं भी CA करना चाहता हूँ। मेरे पापा एक बिजनेसमैन है, मतलब नीचे हमारी छोटी सी भाड़े की दुकान है अगरबत्ती की, वो चलाते हैं। मतलब मैं ऐसा चाहता हूँ कि इतने साल मेरे पापा ने मेहनत करी है, हमको मतलब हर सुविधाएं दी है, इतना पढ़ाया है, तो अब मैं CA बन के मतलब कुछ इतना कमा सकूँ, इतना सब कर सकूँ ना कि अब मेरे पापा को आगे जाके मतलब ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क वो सब ना करना पड़े।
अब बात करते हैं इस छात्र के अभिभावक से। आपके बेटे का इतना अच्छा परिणाम आया है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ मैडम, उसमें ऐसा है कि मेरा जो लड़का है अच्छी तरह से मेहनत करता है और पढ़ाई पे पूरी ध्यान रखता था, और 12वीं के रिजल्ट में स्कूल से जो भी उसने रजा पाड़ी थी, जिस दिन स्कूल नहीं गया था उस दिन उसने घर पे बहुत अच्छी तरीक़ा से मेहनत की थी, और मैंने उनको पूरा सहयोग दिया था कि आप पढ़ने में पूरा ध्यान रखो, पढ़ोगे और कुछ बन जाओगे तो लाइफ बन जाएगी। हम जो जिस तरह परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, इस परिस्थिति से आपको नहीं गुजरना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे जिस जगह में बैठा हूँ अभी, यहाँ 17 साल मैंने फुटवेयर का बिजनेस चलाया है, और अभी 2 साल से जिस मालिक की बिल्डिंग है उस मालिक की बेबी के साथ पार्टनरशिप में मेरा अगरबत्ती पुजापा स्टोर का दुकान है। दुकान भी रेंट का है, और जिस घर में मैं बैठा हूँ अभी रह रहा हूँ वो भी मेरा रेंट का है। फिर भी मैं इतनी मेहनत करके इनको पढ़ा रहा हूँ कि इनकी लाइफ कुछ बन जावे। आप जो सपने देख रहे थे अपने बेटे के लिए, वो सार्थक करते हुए वो इतना अच्छा परिणाम लाए हैं, तो आगे क्या सोच रहे हैं आप? मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जिस हिसाब से मैंने इतने साल से मेहनत की है, तो मेरे बच्चे ने उसका कुछ परिणाम मुझे सामने लाके दे दिया है। आज से 2 साल पहले 3 साल पहले मेरा बड़ा लड़का 10th में उसने भी इस तरीक़ा से लाके दिया, तो उसके भी वही सपने थे कि मुझे CA बनना है, और उसने आज BCom पूरा कर लिया है और CA फाइनल उसका बाकी है। बाकी CPT और IPCC फर्स्ट और सेकंड ग्रुप उसने भी क्लियर कर लिया है, और मैं चाहता हूँ कि इस तरह से ये लड़का भी क्लियर कर लेगा। मुझे आशा है इन दोनों पे कि आगे जाके जो इन्होंने सपना सोचा है ये पूरा करके मुझे बताएंगे। देखा आपने कि कैसे जिसकी उम्मीद हो कुछ कर दिखाने की, वो किसी भी हालात में कुछ ना कुछ करके ही दिखाता है। हमारी यही उम्मीद है कि बाकी के छात्र जिनके परिणाम आज घोषित हुए हैं, उनके परिणाम भी उनकी उम्मीद के मुताबिक अच्छे ही हो। तरसाली में दामाद ने सास ससुर पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके चलते ससुर की मौत हो गई है और सास गंभीर रूप से घायल है। घरेलू झगड़े में सास ससुर पर जानलेवा हमला कर दिए जाने की घटना तरसाली में सामने आई है। तरसाली के विशाल नगर में रहने वाले जयप्रकाश सूर्यकांत दर्जी की बेटी भूमि की शादी 1 साल पहले सनफार्मा रोड पर रहने वाले मितुल के साथ हुई थी, लेकिन मितुल के साथ अनबन के चलते भूमि शादी के बाद भी अपने माता पिता के पास रह रही थी, जिससे आक्रोशित दामाद ने चाकू से सास ससुर पर निर्मम वार करते हुए ससुर को मौत के घाट उतार दिया, जबकि सास गंभीर रूप से घायल हुई है। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने फौरन हत्यारे दामाद मितुल को गिरफ्तार कर लिया। आज तरसाली विस्तारमा एक खूनનો બનાવ બનેલ છે। આ એક ઘરના ફેમિલી મેટરના બનાવ છે, જેમાં જમાઈએ એની સસરાની ખૂન કરેલ છે। આ બાબતમાં પોલીસની હાલ સુધી જે તાત્કાલિક વિગત જાણવા મળેલ છે કે જમાઈ અને એની બીવીને એક બાળકોની જન્મ થયેલ હતો, અને જ્યારથી જન્મ થયેલો હતો ત્યારથી એની બીવી પિયર પક્ષને ત્યાં હતી, અને એના હિસાબે અને ભૂતકાળમાં પણ આ બંનેના વચ્ચે સસરા અને જમાઈ બંને ઘરના વચ્ચે કંઈક પ્રોબ્લેમેટિક સિચ્યુએશન હતી, અને તે અનુસંધાને આજે જમાઈ એની બીવી અને એની જે બાળક છે એની મળવા આવેલા હતા, અને તે જ વખતે એની સસરા સાથે એની કંઈ બોલાચાલી થઈ, અને આ બોલાચાલી દરમિયાન એ જમાઈએ પોતાની પાસે રાખેલા ચક્કુથી એની સસરા અને સાસ બંનેની ઉપર ચક્કુથી હુમલો કર્યો, જેમાં સસરાની જગ્યા ઉપર મૃત્યુ પામેલ છે, અને સાસ હાલમાં હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે। સાહેબ, આરોપીની ધરપકડ થઈ ગઈ છે? આરોપીની તરત જ આરોપી પોલીસની પકડાયેલ છે, અને આરોપી હાલમાં પોલીસની કસ્ટડીમાં છે। आने वाले दिनों में शहर में बढ़ सकता है कोरोना संक्रमण, ऐसे में प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। बड़ोदरा शहर में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में आने वाले समय में इलाज के लिए और अस्पतालों और बेड की जरूरत पड़ सकती है। इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए ओएसडी डॉक्टर विनोद राव ने गोत्री के GMERS हॉस्पिटल के अधिकारियों के साथ म्युनिसिपल कमिश्नर नलिन उपाध्याय की उपस्थिति में बैठक करते हुए गोत्री अस्पताल के 4थे माले पर 120 बेड की फैसिलिटी 1 सप्ताह में शुरू किए जाने की तैयारी दिखाई है। वहीं SSG अस्पताल में भी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए 500 बेड की कोविड-19 हॉस्पिटल 1 जुलाई तक तैयार कर ली जाएगी, जिसमें 100 ICU बेड और 40 वेंटिलेटर बेड नए तैयार करने की योजना बनाई गई है। ओएसडी डॉक्टर विनोद राव ने प्रतापनगर के डिविजनल रेलवे अस्पताल के अधिकारियों के साथ भी बैठक कर अस्पताल में तैयार किए गए 50 बेड के कोविड-19 सेक्शन पर बातचीत की,
इस अस्पताल में 20 आईसीयू के बेड होंगे और 4 वेंटिलेटर के जो बनकर तैयार हैं। संजय नगर के विस्थापितों को पिछले 5 महीनों से किराया नहीं मिल रहा है और विस्थापितों ने एक बार फिर घर बनाकर दिए जाने की मांग की है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से वारसिया रिंग रोड संजय नगर के विस्थापितों ने महानगर पालिका में आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने पिछले कई महीनों से बिल्डर द्वारा उन्हें 2000 रुपये का किराया चुकाया नहीं गया है, जिस पर आपत्ति जताई गई। पिछले 3 सालों से जो संजय नगर झुपड़पट्टी ये लोग ने धराशायी की थी, 3 साल में अच्छे और पक्के मकान बना के देने का उन्होंने वायदा किया गया था महानगर पालिका की तरफ से, लेकिन 3 साल पूरे हो गए, वहाँ पर ना कोई जात का अभी तक काम शुरू हुआ है और पता नहीं ये लोग काम चालू करने वाले भी है या नहीं करने वाले। उसका भी कुछ कॉर्पोरेशन में आते हैं तो बाय बाय चाइनी वाली सिस्टम की जा रही है, आम जनता को परेशान किया जा रहा है। डेमोलेशन के नाम पे ये लोग गरीब लोगों के पास से लाखों करोड़ों की जगह मुफ्त में ले रहे कि आपको अच्छा घर देंगे, लेकिन उनका जो आसियाना जो छोटा सा होता है वो भी ये लोग उजाड़ रहे महानगर पालिका। और जो किराया देने की जो बात हुई थी 2000 रुपये की, वो भी पिछले 5 महीनों से किराया भी नहीं दिया जा रहा है बिल्डर के द्वारा। बिल्डर के वहाँ जाते हैं तो वो बोलता है कॉर्पोरेशन में जाओ, और कॉर्पोरेशन में आते हैं तो बोलते बिल्डर के वहाँ जाओ। कॉर्पोरेशन वाले बोल रहे हैं कि भाई हमने कॉन्ट्रैक्ट बिल्डर को ही दिया हुआ है किराया चुकाने का, और बिल्डर बोलता है मेरे पास अभी चेक नहीं है, बैंकें बंद है, ये वो कुछ ना कुछ वो बहाने बताता रहता है हम लोगों को। और जैसे कोरोना महामारी चल रही है बीमारी, तो बीमारी में अगर वो सबको इकट्ठा ना करे और सबके अकाउंट में ट्रांसफ़र करे या सबके चेक मुझे दे तो मैं सबको उनके घर पे जाके पहुंचाने की भी जवाबदारी ले रही हूँ कि आप कुछ भी करो लेकिन ये गरीबों को किराया दो। क्योंकि ऐसे बीमारी में 3-3 महीने लॉकडाउन रहा, सब लोग घर पे बैठे तो उनका घर का किराया भी चढ़ गया है 3-3 महीनों का। क्या मांग रहे हैं? अभी मैं ऐसा ही मांग रही हूँ कि पहले तो 5 महीने का इकट्ठा किराया दिया जाए लोगों को, और उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकता है तो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करो। अगर नहीं कर सकते हो तो हम 10-15 जन जो है हम लोग जवाबदारी ले रहे हैं 2000 लोगों की, उनको वहाँ तक किराया उनके घर तक पहुँचा देंगे। लेकिन ये लोग कुछ अभी जवाब ही नहीं दे रहे, उनका कुछ उनका डिसीजन ही नहीं है, काम करना है नहीं करना है, किराया देना है नहीं देना, कुछ भी उनका कोई डिसीजन नहीं ले रहे ये लोग। आज ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा म्यूनसिपल कमिश्नर जी को एक आवेदन पत्र दिया जा रहा है, जिसमें हम सब जानते हैं कि संजय नगर के जो रहवासी हैं ये झोपड़ी तोड़ी गई थी और उनको बोला गया था कि उन्हें भाड़ा दिया जाएगा, और पिछले 5 महीने से उनको भाड़ा नहीं दिया गया है। आज हम सब जानते हैं कि जो परिस्थिति चल रही है उसमें 2 महीने से जो लॉकडाउन की परिस्थिति है, लोगों को पगार नहीं मिली है, धंधे में कमी हुई है, और इस समय में उनको सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर उनको चेक नहीं देना एक खरेखर नाइंसाफ़ी है उनके साथ। उनके पास उनका जो अकाउंट नंबर डिटेल्स वगैरह सब जो है उनके, तो उनको ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र पैसा किया जा सकता है, इतनी रुझान है। और उनको जो तत्काली दौरे से इमीडिएटली उनको जो रिलीफ जो होनी चाहिए वो देनी चाहिए, इनके जो रेंट का जो भुगतान है वो जल्द से जल्द इमीडिएटली किया जाना चाहिए। महिसागर जिले में बेकाबू ट्रक पलट गई, जिसके चलते उस ट्रक की चपेट में 5 वाहन और आ गए और इस वजह से कई लोग घायल हुए हैं। महिसागर जिले के लुनावाड़ा मोडासा हाईवे पर गंभीर सड़क दुर्घटना घटी। खानपुर की लिमड़िया चौकड़ी निकट हाईवे से गुजर रही ट्रक के बेकाबू होकर पलट जाने से अगल बगल में खड़े वाहन और लोग दब गए। करीब 8 लोग इस ट्रक के नीचे दबे होने का अनुमान लगाया गया और स्थानीय लोगों द्वारा फौरन दबे हुए लोगों को रेस्क्यू करने की कार्यवाही शुरू की गई। कैसा रहा आज वडोदरा शहर का मौसम, आइए देखते हैं। आज अधिकतम तापमान रहा 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ब्रेक के उस पार खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए VNM न्यूज। हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं जिसमें से शायद कोई कोरोना का कैरियर भी हो सकता है, तो इन सब लोगों से हमें अपने आप को, दूसरे पेशेंट्स को, स्टाफ को, सबको सुरक्षा पहुंचानी है और साथ साथ में हमारी ट्रीटमेंट भी सही रूप से देनी है। तो सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान जो है वो साफ़ सफाई पे है और प्लस हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत बर्डन ना आए, उसके लिए हम अपॉइंटमेंट्स को लिमिटेड कर रहे हैं। हॉस्पिटल में पेशेंट अंदर आने से पहले उसका मास्क कंपलसरी है, फुटवेयर निकलवाते हैं, टेम्परेचर, उसका बुखार चेक करते हैं, हैंड सैनिटाइज करवाते हैं, 3-3 फुट के अंतर पे पेशेंट्स को बिठाते हैं, एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाते हैं या तो कैश को लेते हैं तो उसको वी कीप इट इन द UV चेम्बर स्टरलाइजेशन के लिए।
तो इस तरह से एक बार हम जब पेशेंट को अंदर चेकअप करते हैं तो अब हम हमारे प्रोटेक्शन के लिए भी प्रॉपर जिस तरह से इसको फेस शील्ड है, गाउन है, ग्लव्स है, नाइट्रिल ग्लव्स हैं, N95 मास्क है, तो ये सब प्रोटेक्शन वाली चीज़ें पहन के पेशेंट को चेकअप करते हैं। स्वयं की रक्षा खुद करें। कोरोना की दहशत के बीच भी ब्यूटी पार्लर जाना अब हो गया है जरूरी। फिर भी अगर आपके मन में हाइजीन को लेकर डर है तो आप बेफिक्र होकर जाइए मांजलपुर और जेतलपुर के कृपा ब्यूटी क्लिनिक में, जहां आज से नहीं 2006 से ही मास्क, हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजिंग के साथ ही अलग अलग कमरों में होती है ब्यूटी ट्रीटमेंट। यहाँ हर क्लाइंट को मिलता है स्वस्थ और स्वच्छ माहौल। तो फिर विजिट करें कृपा ब्यूटी क्लिनिक और अपनी सुंदरता को दे एक नई पहचान। कृपा ब्यूटी क्लिनिक G2 प्रताप टावर बिहाइंड आंगन टावर नियर भवंस स्कूल, मकरपुरा रोड, वडोदरा और E113 काशी विश्वेश्वर टाउनशिप टावर 4 जेतलपुर रोड, वडोदरा। GIHM Gujarat Institute of Hotel Management, 25 years of excellence in hotel management education, rated best hotel management institute by CSR and second in Gujarat by CSR survey. 100% placement गुजरात की सबसे पुरानी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। GIHM का मकसद सिर्फ अच्छी शिक्षा देना ही नहीं, मकसद है स्टूडेंट्स में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की कमी पूरी करना। यहाँ है AC क्लासरूम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एडवांस स्टडी, देश विदेश में 5 स्टार होटल और क्रूज लाइन में 100% प्लेसमेंट। गुजरात इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट बिहाइंड सन फार्मा रिसर्च सेंटर नेक्स्ट टू अश्वमेघ, अकोटा, वडोदरा। फ्यूचरलिंक कंसल्टेंट्स 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो देगा आपके सपनों को पंख। अ वन स्टॉप सपोर्ट सर्विस फॉर स्टूडेंट, इमिग्रेशन एंड स्पाउस डिपेंडेंट वीजा टू कनाडा। फ्यूचरलिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, USA एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचरलिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा, वडोदरा। उंडेरा जिला पंचायत में विकास का अभाव नजर आ रहा है। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही है। उंडेरा जिला पंचायत का वडोदरा तालुका में साल 2015 में समावेश किया गया था, लेकिन तब से अब तक उंडेरा जिला पंचायत के जनप्रतिनिधियों द्वारा विकास के किसी भी कार्य को अंजाम नहीं दिया गया है। उंडेरा जिला पंचायत के लिए मंजूर किए गए विकास कार्यों को शुरू ही नहीं किया गया है, जिस पर वडोदरा जिला पंचायत में शिकायत की गई। उंडेरा जिला पंचायत में जे छेल्ली सामान्य सभा थई 12 तारीखे अने जे 23/3 सामान्य सभा, ए बंने सामान्य सभा थई अने टोटल वडोदरा जिला पंचायत द्वारा 32 करोड़नी ग्रांट वडोदरा जिल्लाना विकास माटे फाळववामां आवी छे। परंतु अत्यारे विकास कमिश्नर अमने एवुं कहे छे के भाई अमे दरेक जिला पंचायतना सदस्यने सरखी ग्रांट आपी छे। जो दरेक जिला पंचायतना सदस्यने सरखी ग्रांट आपी होय तो आश्रे उंडेरा जिला पंचायतना सभ्यो जे छे एमनी ग्रांट 1 करोड़ ने 10 लाख रुपया जेटली थाय। तो उंडेरा जिला पंचायत में जो जिला पंचायतना सदस्य है 1 रुपया ग्रांट ना फाळवी होय तो एमने 1 करोड़ 10 लाख रुपया जे वापर्या छे क्यां वापर्या अने कोनी मिलीभगतथी वापर्या ए आज अमे विकास कमिश्नरने पूछवाया। विकास कमिश्नर एवुं कहे छे के मने खबर नथी। तो आ केटलो आंधळो वहीवट छे के जे लोकोए खरेखर जे आ ग्रांट पास करी छे एमने ज खबर नथी के केवी रीतना पैसा वपराया छे। एटले आ एक बहु मोटो भ्रष्टाचारनो अखाड़ो छे अने आज अमे रजूआत करी छे, साहेबे बांयधरी आपी छे। जो साहेब आ बाबते गंभीर पगलां नहीं ले तो आवनार दिवसोमां आ ग्रांट उंडेरानी जनताने न्याय आपीने ज रहीशुं ए अमे नक्की करी लीधुं छे। जो उंडेराना गाममां खरेखर जो कोई विकासना कामों बाकी ना होय तो आ कोविड-19 समयमां दरेक ग्राम पंचायतना गामना लोकोने एमना वेरा पंचायतना वेरा माफ करी दो, जीबीना बिलो भर दो। शुं काम उंडेरा जिला पंचायतनी ग्रांट तमारे बीजो फाळववी पड़े? એટલા માટે અમે રજૂઆત કરી છે અને આના માટે જે પણ લડાઈ લડવાની થશે એ અમે લડીશું। હવે આજરોજ 15/6 રોજ ઉંડેરા ગામ પંચાયત તરફથી મને નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી વિકાસને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે, જેમને એવું સ્પષ્ટ બતાવ્યું છે એમાં કે અમારી ગ્રામ પંચાયત સાથે અન્યાય થઈને અમને કોઈપણ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં નથી આવી। તો જિલ્લા પંચાયતના જિલ્લા વિકાસ અધિકારી તરફથી અમે આ નિવેદન અત્યારે એમની જે અરજી છે એમને સ્વીકારી છે અને જિલ્લા પંચાયત વિકાસ શાખા તરફથી અમે ખાતરી આપીએ છીએ કે આ પ્રકારે જો
ગ્રાન્ટની વહેંચણી થઈ હશે તો ફરીથી એની ચકાસી અને એ બાબતે જરૂર ચોક્કસ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। छात्रों पर भी मंडरा रहा है कोरोना वायरस का खतरा। ऐसे में एमएस यूनिवर्सिटी में TYUG, PG और मास्टर्स की परीक्षा भी रद्द करने की NSUI ने मांग की है। एमएस यूनिवर्सिटी के मुख्यालय में छात्र संगठन NSUI द्वारा आवेदन पत्र दिया गया, जिसमें TYUG, पीजी और मास्टर के छात्रों को भी एवरेज मार्क्स के हिसाब से प्रमोशन दिए जाने की मांग की गई। दरअसल देश भर में कोरोना महामारी फैली हुई है और ऐसे में छात्रों के स्वास्थ्य हित में NSUI द्वारा फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा भी नहीं लेने का आह्वान प्रबंधन से किया गया। हेड ऑफिस સાથે આવેદન પત્ર આપવામાં આવ્યું છે કે જે રીતના વાત કરું એફઆઈએસ અને વિદ્યાર્થીઓને જે રીતના ગ્રેડેડ પ્રમોશન આપવામાં આવ્યું છે એ રીતના જ અમે ટીઆઈ બીકોમના વિદ્યાર્થીઓ માટે અને પીજી અને માસ્ટરના વિદ્યાર્થી માટે બી ગ્રેડેડ પ્રમોશનની માંગ કરે છે તથા એ ના થઈ શકતું હોય તો એક્ઝામ થોડી પોસ્ટપોન કરી દેવામાં તેવી માંગ કરવામાં આવી છે। તમે જોઈ શકો છો અત્યારની કોરોનાની મહામારીની અંદર ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓના પેરેન્ટ્સનો ઘણા કોલ આવી રહ્યા છે અને એક વસ્તુ કેવું છે એમનું કે જે રીતના એફઆઈએસ અને માર્ક પ્રમોશન આપી શકતા હોય યુનિવર્સિટી દ્વારામાં તો ટીવાય અને પીજીના વિદ્યાર્થીઓને કેમ આપી નથી શકતા? એ લોકોને ખાલી એફઆઈએસ ના વિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યે જ ન્યાય છે, ટીવાયના પ્રત્યે એમના હેલ્થના પ્રત્યે કે એ લોકોને કંઈ છે જ નહીં। તમે જોઈ શકો છો અત્યારે બી અમે હેડ ઓફિસ ખાતે અંદર એન્ટર થયો ત્યાં આગળ બી અમને ગનથી અમારું તાપમાન ચેક કરવામાં આવ્યું અને અંદર જયારે સેનિટાઈઝ કરવામાં આવ્યું ત્યાર પછી બી એનાથી વધારે બી ત્યાં જાય તો બૂટ કઢાવવામાં આવ્યા। તો તમે જોઈ શકો કે 3 વિદ્યાર્થીઓમાં આટલું કરી શકતા હોય તો જ્યારે કોમર્સ ફેકલ્ટીની કે કોઈ બી ફેકલ્ટીની એક્ઝામની વાત આવે તો ત્યાં આગળ ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ છે તો ત્યાં આગળ સોશિયલ ડિસ્ટન્સ મેન્ટેન થશે એક મોટો ક્વેશ્ચનમાં ઊભો થાય છે। અને ત્યાં સાથે જ બીજો ક્વેશ્ચન એ બી એક ઊભો થાય છે કે કોઈ બી વિદ્યાર્થીને કોરોનાનો નીકળ્યો અને કંઈ બી એ લોકોને સ્વાસ્થ્યને હાનિ પહોંચી તેની જવાબદારી યુનિવર્સિટી લેશે કે નહીં લે? ઘણા ક્વેશ્ચન છે તેમાં અમે રજિસ્ટરને આજે જાણ કરી છે, તેમને બી જાણ કરવા કીધું છે કે અમે આગળ ઉપર આ ક્વેશ્ચન ફોરવર્ડ કરીશું અને જલ્દીથી જલ્દી બને એવો વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં નિર્ણય લેવામાં આવશે। આજરોજ NSUI, TYUG તેમજ પીજી અને જે માસ્ટર્સના વિદ્યાર્થીઓ છે તેમની એક વ્યથાને લઈને આજે યુનિવર્સિટી સુધી પહોંચ્યું છે। ગઈકાલે NSUI એક ઝુંબેશ ચલાવી હતી કે સોશિયલ મીડિયા થ્રુ કે વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપવી છે હ કે ના, વિદ્યાર્થીઓ જો પરીક્ષા અને કેવી રીતે લેવડાવી છે, જો એમને માસ પ્રમોશન જોઈએ છે કે પછી એમને પોસ્ટપોન જોઈએ છે। માસ પ્રમોશનનો મતલબ માસ પ્રમોશન નથી, અમે માર્ક્સ ગ્રેડેડ જે માસ પ્રમોશન છે તેની માંગ કરી છે। માર્ક્સ ગ્રેડેડનો મતલબ એટલો જ થાય છે કે જે એમના 5th સેમમાં કે 3rd સેમમાં જે માર્ક્સ આવ્યા છે, જે પર્સન્ટેજ આવ્યા છે એને એવરેજ બનાવીને એમનું 6th સેમ તેમજ જે લાસ્ટ સેમ છે એ જે છેલ્લા વર્ષના વિદ્યાર્થીઓ છે એમનું રિઝલ્ટ બહાર પાડવામાં આવે। કારણ કે આવી જ રીતે વિદ્યાર્થીઓને આગામી સમયમાં જ્યાં આગળ એડમિશન લેવાનું છે એમાં તેમને તકલીફ નહીં પડી શકે। અને જો વાત કરી લઈએ તો ગઈકાલે ઓલમોસ્ટ 2 થી 2.5 વિદ્યાર્થીઓના અમને રિપ્લાય આવ્યા છે અને એમાંથી 85% વિદ્યાર્થીઓ માસ પ્રમોશન ગ્રેડેડ માસ પ્રમોશનના તરફેણમાં છે। ઘણા 75% વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા ના લેવાવી જોઈએ તેના તરફેણમાં છે। અને મુખ્ય કારણ એ છે આ કોરોનાની મહામારીમાં જો યુનિવર્સિટી અમને અંદર જવામાં ના પાડી શકતી હોય 10 વિદ્યાર્થી નેતાઓને તો પછી આ જ યુનિવર્સિટી એક સાથે 10,000 વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા લેવા માટે સંમત કેવી રીતે થાય છે? શું આ યુનિવર્સિટીને, આ સરકારને શું વિદ્યાર્થીઓના હિતની જરૂર નથી? એટલા જ માટે આવા જ પ્રશ્ન લઈને NSUI વિદ્યાર્થીઓ પાસે પહોંચ્યું છે। અમે વિદ્યાર્થીઓને એ જ यूनिवर्सिटी સુધી માંગ કરીએ છીએ કે વિદ્યાર્થીઓને માર્ક્સ ગ્રેડેડ प्रमोशन મળે। डभोई केंद्र के छात्रों ने 12वीं के नतीजों में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है। उच्च अंक प्राप्त कर छात्रों ने स्कूल का गौरव बढ़ाया है। उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं सामान्य प्रवाह के परिणामों में डभोई केंद्र की महदेविया सार्वजनिक हाई स्कूल का परिणाम 73.68% आया है। पिछले कई सालों से केंद्र में प्रथम स्थान पर इसी स्कूल का दबदबा है। यह सिलसिला इस साल भी बरकरार रहा। स्कूल के 76 छात्रों में से 56 छात्र पास हुए हैं। स्कूल की छात्रा मिर्चीवाला अक्सा परवीन ने 76.29%, भरूची जरमीन बानो ने 75.14% और मास्टर अरफिया ने 74.71% अंक प्राप्त करते हुए स्कूल का गौरव बढ़ाया है। છેલ્લા 12 વર્ષથી મેં સાર્વજનિક હાઈ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરું છું। મેં માર્ચ 2020માં કોમર્સની 12માની એક્ઝામ આપી હતી, જેમાં આજે રિઝલ્ટ જાહેર થયું અને એમાં હું શાળામાં તેમજ સમગ્ર કેન્દ્રમાં પ્રથમ ક્રમે આવી છું, જેમાં મારા 83.71% આવેલ છે, જેનો મને ખૂબ આનંદ છે। અને હું મારા સમગ્ર શાળા પરિવાર તેમજ મારા શિક્ષણ મિત્રો અને મારા સમગ્ર પરિવારજનોનો આભાર વ્યક્ત કરું છું। ધોરણ 12નું સામાન્ય પ્રવાહનું આજ રોજ રિઝલ્ટ જાહેર થયું, જેથી મને જાણ થઈ કે મારા 74.71% છે અને હું શાળામાં ત્રીજા ક્રમે અને મારું શાળામાં ત્રીજા ક્રમે સ્થાન છે।
જેથી હું મેદવિયા સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલના તમામ શિક્ષક મંડળ અને મારા આચાર્યશ્રીનું આભાર વ્યક્ત કરું છું. અમે માર્ચ 2020ની કોમર્સની એક્ઝામ આપી તેનું આજરોજ પરિણામ જાહેર થતાં મને જાણ થઈ કે મારા 75.14% આવ્યા, જેથી હું તમામ મેદવિયા સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલના શિક્ષકોનો આભાર માનું છું. આજરોજ ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા આયોજિત માર્ચ 2020ની બોર્ડની પરીક્ષાનું સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ જાહેર થયું, જેમાં ડભોઈ નગરનું પરિણામ 60% જેટલું આવેલ છે, જેમાં મેદવિયા સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી પોતાના ઉત્કૃષ્ટ પરિણામની પરંપરા સાચવે છે અને આ વર્ષે ડભોઈ નગરમાં પ્રથમ ક્રમે આવતા શાળાનું परिणाम 73% જેટલું આવેલ છે. मांजलपुर के आस्था क्लासेस के छात्रों ने फिर एक बार बेहतरीन परिणाम पाया है. आस्था क्लासेस के शिक्षकों ने छात्रों को दी शुभकामनाएं. मांजलपुर के सरस्वती कॉम्प्लेक्स में स्थित आस्था क्लासेस के छात्रों ने 12th कॉमर्स में बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर आस्था क्लासेस में लोगों की आस्था को और बढ़ा दिया है. आस्था क्लासेस में पढ़ाई करने वाली रिद्धि दर्जी ने 99.95%, वंशिता पटेल ने 99.94%, खुशी शाह ने 99.75% और साक्षी प्रजापति ने 99.30% अंक प्राप्त किए हैं. सभी छात्रों ने अपने परिणाम का श्रेय आस्था क्लासेस के शिक्षकों और परिवार को दिया है. मैंने 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स में 99.95% अचीव किया है, इसलिए मैं आस्था क्लासेस को, मेरे पेरेंट्स को और सारे टीचर्स को खूब थैंक यू बोलना चाहती हूँ. मैंने 12th बोर्ड में 99.94% अचीव किया है और आस्था क्लासेस में सब टीचर्स हमारा कॉन्फिडेंट बढ़ाते हैं और यहाँ का जो टीचर का स्पिरिट है पढ़ाने का, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है. और कॉमर्स में पढ़ना हो तो आस्था इज़ द बेस्ट क्लास. और मेरे परसेंटेज 89.33 और परसेंटेज रैंक 99.75 आए. मेरे इको में 96, अकाउंट में 92, स्टेट में 98 और बीए में 94 आए. और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगी, क्योंकि उनका मुझे बहुत सपोर्ट है. और सेकेंड रीज़न इज़ आस्था क्लासेस. यहाँ पे हमको एकदम बेस्ट पढ़ाई कराते हैं, यहाँ पे जो प्रैक्टिस कराते हैं, टेस्ट लेते हैं, यहाँ पे हमको बुक्स के अलावा भी और नॉलेज मिलता है. मेरे परसेंटाइल रैंक 99.30 है और मेरे पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट है. मैं हमारे सभी टीचर को थैंक्स बोलना चाहती हूँ. जो 11th 12th को पढ़ाई करनी हो तो सबसे अच्छा क्लासेस और सबसे बेस्ट क्लासेस आस्था क्लासेस है. આજે જે સામાન્ય પ્રવાહ 12 કોમર્સનું જે 2020નું રિઝલ્ટ આવ્યું, તો છેલ્લા 15 વર્ષથી માંજલપુરની અંદર અમારી જે પરંપરા જળવાઈ રહી છે, અને માંજલપુર નહીં પરંતુ કહું આખા વડોદરામાં અને ગુજરાતમાં, કે અમારા આ વર્ષે પણ 2 વિદ્યાર્થીઓ A1 ગ્રેડમાં જે પ્રાપ્ત સ્થાન મેળવેલું છે એ લોકોએ, એ બદલ એમનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. એ સિવાયના પણ મારા ક્લાસના જે વિદ્યાર્થીઓ, જે 12 કોમર્સના વિદ્યાર્થીઓએ જે ઝળહળતી સફળતા મેળવેલી છે, એ વિદ્યાર્થીઓને હું રૂબરૂ નથી મળી શક્યો, પરંતુ આ મીડિયાના માધ્યમ દ્વારા એ બધાને ખૂબ ખૂબ અમારી આસ્થા ક્લાસીસની સમગ્ર ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને ધોરણ 11-12 કોમર્સ કરવું હોય તો માંજલપુરની અંદર આસ્થા ક્લાસીસમાં અમે 15 વર્ષથી છોકરાઓને ખૂબ મહેનત અને એક સારું વાતાવરણ, હેલ્ધી કોમ્પિટિશન મળે એ રીતની અમે એમને सर्विस આપીએ છીએ. तो सभी स्टूडेंट को सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया कहूँगा. स्टूडेंट के अंदर जो हिडन पोटेंशियल है, वो हिडन पोटेंशियल को जगाना वही सबसे बड़ा हमारा काम है. हम स्टूडेंट्स को सबसे पहले मोटिवेशन देते हैं कि आप कर सकते हैं, आप बन सकते हैं. हमारे क्लास में टेस्ट आने के बाद होता है करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन. यहाँ पे ये जो है कहाँ पे मार्क्स कटा है, क्यों कटा है, अब उसको वापस लाने के लिए, उस टॉपिक को इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, सो दैट इज़ करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन, वो सब किया जाता है. VNM न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का. जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ. आप बने रहिए हमारे साथ.
हॉस्पिटल में हर पेशेंट की जांच बहुत ही सावधानी पूर्वक से करते हैं। हम किसी पेशेंट को अंदर बिना सैनिटाइजेशन किए आने नहीं देते। हर पेपर का हम फ़ोटो निकालते हैं जो मोबाइल में मुझे व्हाट्सएप पे मिल जाता है और हर रिपोर्ट उसी तरह हम चेक करके और यहाँ से मेरे पास जो पेपर होता है उसमें लिख के आगे दवाई हम उनको दे देते हैं। पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है तो ही हम लिटा के चेक करते हैं। बाकी इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से ही हम लोग कामकाज करते हैं। सोनोग्राफी में भी हम पेशेंट को जब लेते हैं तब सैनिटाइज किया हुआ रूम होता है। पेशेंट की सोनोग्राफी ख़त्म हो जाए उसके बाद दोबारा हम स्प्रे कर देते हैं सो दैट दूसरे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। पेमेंट भी हम पेटीएम से या कार्ड से ही करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में जो सारवार के लिए दर्दी आते हैं, जिनका ऑपरेशन भी होता है और दाखिल भी होते हैं, हम उनको डाउटफुल रख के ही दर एक स्टेप पे कंप्लीट केयर लेते हैं, जिससे कोई डॉक्टर और स्टाफ को संक्रमित न हो और पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो जाती है। अभी ये परिस्थिति में हम दर एक दर्दी को सारवार देते हैं, ओपीडी और इंदौर दोनों। GSFC University, promoted by GSFC, offers contemporary curriculum and intensive industrial internship, advanced and modern infrastructure, high caliber faculty, a green and female friendly campus. Admissions open for BSc, MSc, BBA. Get career ready, future ready now with GSFC University. पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। युग धर्म स्टेशनरी, सभी तरह की स्टेशनरी खरीदने की आपकी अपनी मनपसंद जगह। लॉकडाउन के बाद अब युग धर्म स्टेशनरी की सभी ब्रांचेस कार्यरत। सिर्फ एक फोन करें और स्टेशनरी का सभी तरह का सामान घर बैठे पाए। युग धर्म स्टेशनरी करेगा आपके ऑफिस, गोडाउन, फैक्ट्री या घर पर होम डिलीवरी। होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें युग धर्म स्टेशनरी 9099827717 पर। सुबह से दोपहर तक शहर में क्या घटनाएं घटी, क्या रही खबरें, आइए देखते हैं। सरकार के निर्देश के बावजूद निजी स्कूलें अभिभावकों से मांग रही हैं पैसा। फीस वसूलने पर अभिभावक ने स्कूल प्रबंधन के साथ हुई बातचीत को किया है सार्वजनिक और ये ऑडियो हुआ है शहर में वायरल। सरकार कितने ही नियम कायदे बना ले, लेकिन निजी स्कूलें सरकार के नियमों को भी घोलकर पी जाती है। स्कूल फीस मामले पिछले कई सालों से निजी स्कूलों और अभिभावकों के बीच घर्षण जारी है। शनिवार को शिक्षा विभाग ने अभिभावकों पर दबाव डालने पर कार्यवाही की बात की है। उसके बावजूद स्कूल संचालक अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। स्कूल की मनमानी के शिकार बने एक अभिभावक ने कांग्रेस के साथ मिलकर इस मामले को उजागर किया है और ये ऑडियो वायरल हुआ। कोरोना वायरसની મહામારીમાં જે તમે જુઓ કે છેલ્લા 3 મહિનાથી લોકોની પરિસ્થિતિ એવી હતી, લોકો ઘરમાં બેઠા તો કોઈ આવક નથી। આજે સરકારને વારંવાર અમે રજૂઆત કરી કે તમે લોકોના મિલકત વેરા માફ કરો, લાઇટ બિલ માફ કરો, શિક્ષણમાં કોલેજ અને સ્કૂલની ફીઓ માફ કરો, તેમ છતાં સરકારે પ્રજાનો અવાજ સાંભળ્યો નહીં। અમે એક મિસ કોલ નંબર જાહેર કર્યો લોકોના સમર્થન માટે। કોંગ્રેસ પાર્ટીએ જે જાહેરાત કરી કે તમે 90 16 131 પર મિસ કોલ કરો અમને સમર્થન આપો। કોરોના વાયરસ એક રાષ્ટ્રહિતની લડત છે, એમાં સરકારને આર્થિક સહાય લોકોને આપવી જોઈએ, તેમ છતાં નથી આપી। એના માધ્યમથી અમે જે મુવમેન્ટ ચાલુ કરી તો અમારા કોંગ્રેસ કાર્યાલય પર વાલી આયા વિદ્યાની સ્કૂલમાં। એમનું કહેવું છે કે ગઈકાલે શિક્ષણ મંત્રીએ જાહેરાત કરી કે કોઈ પણ સ્કૂલના સંચાલકો 3 મહિના લગીને ફી નહીં લઈ શકે, કોઈને પ્રેશર નહીં કરી શકે, તેમ છતાં વિદ્યાની સ્કૂલના સંચાલકો દ્વારા આજે 9:30 વાગે પેરેન્ટ્સને એવું કહેવામાં આવે છે તમે ફી ભરી દો તો ઓનલાઈન અમે સુવિધા
તમારી ચાલુ કરીશું, નિતન તમે ઓનલાઈન સુવિધા એજ્યુકેશનની નહીં ચાલુ થાય, એનો મતલબ શું સ્કૂલના સંચાલકો સરકારને ગાંઠતી નથી? શું સરકારની ભૂમિકા એ છે કે ચોરને કે ચોરી કર અને પોલીસને કે ચોરને પકડ? આજે સરકારનું દૂધને દૂધ પાણીને પાણી ખબર પડી છે, ખરેખર એ વાલીઓ સાથે છે, પ્રજા સાથે છે, પ્રજાની મજબૂરીનો ફાયદો ઉઠાવે છે. એક કોમન માણસ જ્યારે લોકડાઉનનું પાલન નહોતો કરતો ત્યારે એના વ્હીકલ ડિટેન કરીને 1000 રૂપિયા દંડ લેવામાં આવતા હતા. તો શું આ સ્કૂલના સંચાલકો શિક્ષણ મંત્રીએ જાહેરાત કર્યા પછી પણ ફી ઉઘરાજ એની પર કેસ કરશે? અને મારે મુખ્યમંત્રીને અપીલ છે, સરકારની ભૂમિકા એવી હોવી જોઈએ કે સ્કૂલના સંચાલકોને મિટિંગ કરવી જોઈએ, સ્કૂલના સંચાલકોને કહેવું જોઈએ કે જે ફી છે અડધી સરકાર ભોગવે અને અડધી અમે ભોગીએ, એવી રીતે ફી માફી આપવી જોઈએ. પણ સરકાર કોઈ બાબતે સ્કૂલના સંચાલકોની મિટિંગ નથી કરતા અને સ્કૂલના સંચાલકોની માટેની જ કામગીરી સરકાર કરતી હોય અને વાલીઓની મજબૂરીનો ફાયદો સરકાર ખુલ્લી આંખે જોઈ રહેતી હોય એવું અમને લાગે છે. સરકારની ભૂમિકા પ્રજાના હિતમાં હોવી જોઈએ. ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ મંત્રીશ્રી અને મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જાહેરાત કરી છે કે ચાલુ વર્ષની શાળાઓ સ્કૂલમાં ફી વાલીઓ સપ્ટેમ્બર સુધીમાં ગમે ત્યારે ભરી શકશે. ફી ભરવી પડશે પણ ગમે ત્યારે ભરી શકશે. આજે સવારેથી 15 તારીખ જૂનથી છોકરાઓનું નવું સ્કૂલનું સત્ર ઓનલાઈન ભણવાનું ચાલુ થયું છે. એમાં અમારા છોકરાઓ ઓનલાઈન લોગિન કરતાં લોગિન પોર્ટલ થયું નહીં ભણવા માટેનું. લોગિન ના થતાં અમે સ્કૂલમાં ફોન કર્યો તો સ્કૂલવાળાએ અમને ફોનમાં જણાવેલ કે ચાલુ વર્ષની ફી ભરશો તો જ તમે પોર્ટલમાં લોગિન કરી શકશો, નહીં તો તમે ફોનમાં લોગિન પોર્ટલમાં ભણવા માટે લોગિન કરી શકશો નહીં. નવરત્ના વિદ્યાલય બાળક ભણે છે 6માં. અને બીજી વસ્તુ કે આનો મતલબ એવો થયો કે સ્કૂલવાળા અને સરકારની મિલીભગત છે અને સરકાર શિક્ષણ મંત્રીશ્રી અને મુખ્યમંત્રીશ્રીની જાહેરાતનો કોઈ મતલબ રહ્યો નથી. કારણ કે હજુ સ્કૂલ આજે ચાલુ થાય છે ને આ જ વર્ષની આજે ચાલુ થઈને આજે ને આજે ફી ભરવાનું કહે છે. એટલે હિટલરશાહી ચાલુ થઈ ગઈ છે અને વાલીઓને દબાવ કરીને પૈસા ઉઘરાવવાનો ધંધો કરે છે સ્કૂલ. અને સ્કૂલ પર અને શાળાઓ પર ડીઓસો અને ડીઈઓ ઓફિસમાંથી અને મુખ્યમંત્રી કે શિક્ષણ મંત્રીશ્રી કોઈ આમાં પગલાં નહીં લે તો છોકરાઓના ભણતર પર અસર થશે. અને છોકરાઓનું સવારે પોર્ટલ પર લોગિન ના થયું તો છોકરાઓને મેન્ટલી સ્ટ્રેસ થયો અને છોકરાઓ રડવા પણ માંડ્યા. એટલે આ ખોટું છે, જેના સરકારે કડક પગલાં લેવા જોઈએ. देश भर में बढ़ रहे कोरोना केस के चलते 15 अगस्त तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का ऐलान किया गया है. ऐसे में गुजरात राज्य में आज से होम लर्निंग शुरू किया गया है, जिस पर जानकारी दी जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर उम्मेद सिंह राठौड़ ने. કેટલાક પરિવારો ના જે મોભીઓ છે તે થોડુંક કમાતા હોય છે અને મોબાઈલનો ખર્ચો ઘણો વધી જાય છે, શું કહેશો એના વિશે? ઓનલાઈન એજ્યુકેશન શબ્દને બદલે હું ત્યાં હોમ લર્નિંગ વર્ડ વાપરીશ, કારણ કે રાજ્ય સરકારે પણ હોમ લર્નિંગ એવો શબ્દ પ્રયોગ કર્યો છે. હોમ લર્નિંગનો મતલબ એવો થાય કે જે વિદ્યાર્થીઓ સ્કૂલે જઈને ભણતા હતા એ જ પ્રકારનું શિક્ષણ એને ઘરે રહીને ભણવાનું છે, એટલે ઘરે રહીને એને અભ્યાસ કરવાનો છે. આ માટે અલગ અલગ સ્કૂલ અલગ અલગ પ્રયુક્તિ અપનાવતી હોય, પરંતુ રાજ્ય સરકાર દ્વારા જે પ્રયત્નો થયા છે એમાં આજે જ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી, માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી, નાયબ શિક્ષણ મંત્રીશ્રી આ તમામે 8 થી 8:30ની વચ્ચે ડીડી ગિરનાર ચેનલ ઉપર હાજર રહી અને આની શુભ શરૂઆત કરાવી છે. આમાં ડીડી ચેનલ જે ફ્રી છે અને જેના પણ ઘરે સાદું ટીવી હોય અને સાદી ચેનલ હોય એ પણ એ જોઈ શકે એ પ્રકારની વ્યવસ્થા છે. એમાં કોઈ એક્સ્ટ્રા ખર્ચ પણ કરવાનો નથી. એનું ટાઈમ ટેબલ પણ આજે રાજ્ય સરકારે આપ્યું છે, અમે આજે તમામ શાળાઓ સુધી એ પહોંચાડીશું. અને એમાં અલગ અલગ ચેનલમાં અલગ અલગ ધોરણના વિદ્યાર્થીઓને અલગ અલગ ટાઈમ ટેબલ આપેલું છે, એટલે કોઈ પણ વિદ્યાર્થી ઘરે બેસીને આ ડીડી ગિરનાર ચેનલ ઉપર બેસી અને એ અભ્યાસ કરી શકે છે. ગુજરાતના શ્રેષ્ઠ શિક્ષકો દ્વારા એનું એજ્યુકેશન અપાય છે. શાળાઓ દ્વારા કર્યું છે, ટ્યુશન ક્લાસીસ દ્વારા કે કઈ રીતના? ટ્યુશન ક્લાસીસ છે એ કોઈ સરકાર માન્યતા એમને મળેલી નથી અને એનું કોઈ માન્યતા આપવામાં પણ આવતી નથી. હું જે વાત કરીશ એ ફક્ત શાળાઓની જ વાત કરીશ. અને શાળાઓના જે પણ વિદ્યાર્થી છે આ ડીડી ગિરનાર ચેનલ ઉપર એ સરકારી શાળા હોય, ગ્રાન્ટેડ હોય, સેલ્ફ ફાઇનાન્સ હોય, કોઈ પણ વિદ્યાર્થી એનો લાભ લઈ શકે છે. બીજું અમે એ પણ કર્યું છે કે અત્યારે જે પાઠ્યપુસ્તકો જે જિલ્લાઓમાં આવે છે એ પાઠ્યપુસ્તકો અમે સ્કૂલ સુધી પહોંચાડીએ છીએ.
અને ખાસ કરીને ગ્રામ્ય વિસ્તાર અને પછાત વિસ્તારનો જે ખાસ પ્રશ્ન છે તો એમાં અમે એ સૂચના આપી છે કે જેટલા પાઠ્યપુસ્તકો સ્કૂલને મળે એ તમામ પાઠ્યપુસ્તકો એ વિદ્યાર્થી સુધી પહોંચાડે, એટલે પાઠ્યપુસ્તકો પણ મળવાના છે. ત્રીજી બાબત એ છે કે અમે જિલ્લા કક્ષાએ એક મટીરિયલ પણ તૈયાર કર્યું છે કે જેમાં પાઠ્યપુસ્તક કરતાં પણ સહેલું મટીરિયલ છે અને એ મટીરિયલ તૈયાર કરી અને અમે દરેક જિલ્લાઓમાં પહોંચાડ્યું છે. દાખલા તરીકે વડોદરા જિલ્લાને ધોરણ 10ના મુખ્ય વિષયોની જવાબદારી હતી. આપણે અહીંયા 60 શિક્ષકો પાસે મટીરિયલ તૈયાર કરાયું. એ મટીરિયલ પણ પ્રિન્ટ ફોર્મની અંદર જોઈએ તો પ્રિન્ટ ફોર્મમાં અથવા તો એને કોઈની પાસે મોબાઈલ હોય કે કોમ્પ્યુટર હોય તો એ સ્વરૂપે પણ વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચે એ પ્રમાણેની સૂચનાઓ અપાય છે. સર, જે પ્રાઇવેટ સ્કૂલવાળા જે એ લોકો ઓનલાઈન માટે પૈસા લેવાય છે એનું શું? નહીં, ઓનલાઈન એજ્યુકેશન માટે પૈસા લેવાની કોઈ જોગવાઈ નથી ને એવી એ માટેના પૈસા કોઈ વાલીએ ખર્ચવાની પણ જરૂર નથી. અને એટલા માટે જ રાજ્ય સરકારે એક ઓપન ફોરમ કર્યું છે કે વિદ્યાર્થીઓ એનો પણ બેનિફિટ લઈ શકે છે. સાહેબ, ફીને ચાલુ રાખવા માટે જે ઓનલાઈન શિક્ષણ આપવામાં આવે છે સ્કૂલ તરફથી, એક એવું કહી શકાય કે સ્કૂલવાળા ફીને લઈને એક હાજરી ભરતા હોય એવું લાગે છે ઓનલાઈન શિક્ષણ આપીને? નહીં, હાજરી ભરવાનો પ્રશ્ન નથી, કારણ કે શાળાઓ શરૂ થઈ નથી ત્યાં સુધી વિદ્યાર્થીઓની હાજરી ભરવાનો પ્રશ્ન નથી. પણ વિદ્યાર્થીઓ ઘરે બેસી અને એજ્યુકેશન વિના ન રહે, એને કંટાળો ન આવે એ માટે આપણે ઘરે એજ્યુકેશન પહોંચે એ માટે પ્રયત્નો કરીએ છીએ. તમે જે રીતના કહો છો એ બાબતે ફી ના ભરી શકાય ને વાલીથી? ફીનો પ્રશ્ન એફઆરસી જ કહી શકે, ફીની બાબતમાં હું તમને કંઈ ન કહી શકું. એવું નહીં સર, એટલે વાલી દ્વારા જો કંઈ દબાણ કરવામાં આવશે શાળાઓ તરફથી, ઓનલાઈન ભણાવ્યું છે તમે ફી ભરી જાવ તો એના એ એફઆરસીએ ડિસિઝન લેવાનો છે, કારણ કે એ ઓથોરિટી હું નથી ફીની બાબતમાં. કોઈ પણ ફીનો પ્રશ્ન હોય તો એ ઓથોરિટી એફઆરસી. તમારી પાસે ફરિયાદ આવશે તો હું એફઆરસીને ફોરવર્ડ કરીશ. એ કેટલા દિવસમાં એનો જવાબ આવી શકે? એ એફઆરસીએ નિર્ણય કરવાનો છે, એટલે એફઆરસી જ નિર્ણય કરી શકે. આમાં એના માટે મારી પાસે કોઈ સત્તા નથી. આ બાબતે મને એફઆરસી કહે તો હું રિપોર્ટ કરું, અથવા તો મારી પાસે ફરિયાદ આવે તો હું રિपोर्ट કરીને एफआरसी આપી શકું. और अब देखते हैं देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल में केजी सेक्शन के बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं शिक्षक. शिक्षक है स्कूल में और बच्चे हैं घर पर. वर्चुअल शिक्षा किस तरह दी जाती है, देखते हैं एक रिपोर्ट. मेरे पीछे आप देख रहे हैं स्कूल प्रीमाइसेस. हम पहुंचे हैं देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल में, जहां पर बच्चों का कोलाहल, बच्चों की भागदौड़ हमेशा नज़र आती है, मगर आज यहाँ सन्नाटा है. एक भी बच्चा नज़र नहीं आ रहा है और ना ही यहाँ पर कोई प्रकार का कोलाहल है और ना ही यहाँ पर टीचर्स को ऐसा कहने की ज़रूरत है कि आवाज़ कम करो, बातें मत करो, भागदौड़ मत करो. ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन की आवाज़ भी यहाँ नहीं आ रही है. सारे क्लासरूम खुले ज़रूर हैं मगर उसमें बच्चे नहीं हैं. सारे टीचर्स आए हैं यहाँ पर मगर बच्चे पढ़ाई के लिए नहीं हैं. कैसे होगा एजुकेशन? जी हाँ, बस उसी के लिए हम पहुँचे हैं कि किस तरह यहाँ से ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है. तो सबसे पहले केजी सेक्शन के बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता है वो देखते हैं. ये जो आप देख रहे हैं ये कोई स्कूल का कार्यक्रम नहीं है, ये कोई इवेंट नहीं है, ये है ऑनलाइन टीचिंग. केजी सेक्शन के बच्चों को पढ़ाना बड़ा चैलेंजिंग था और ये क्रिएटिव आइडिया के साथ में केजी सेक्शन के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है. जैसे क्लासरूम में पढ़ाते हैं बस उसी तरह एक्टिविटी के साथ में फन विद लर्न. स्क्रीन पर आप देखिए बच्चे घर पे बैठे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं. उनके पेरेंट्स भी कहीं कहीं पर उनके साथ में इन्वॉल्व है. ये सारे बच्चे घर पे वही एक्टिविटी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं अपने घर से. जिस तरह बच्चों को पढ़ने का मौका मिला है, ये लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखाया है हमें, हमारे पेरेंट्स को और हमारे बच्चों को. तालाबंदी के साथ साथ में कोई चीज़ को रोकना नहीं है और बिना रुके बिना थमे हर व्यक्ति वो कोशिश कर रहा है किस तरह हम हमारे बच्चों को आगे ले जा सके, हम खुद आगे जा सके और
अगर कुशल होते हैं हमारे लिए तो इन बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल सफ़र नहीं होगी। इस तरह की एक्टिविटी के साथ में केजी सेक्शन के बच्चों को पढ़ाना बहुत आसान कर दिया है इन सभी शिक्षकों ने। जिंजर से भाई आदू आदू सेमा खाવાનું આદુ આપણે ખાવાનું કોરોનામાં અને સૂપ પણ છે ક્યાં કે સૂપ અચ્છા અને પછી આ શું છે મેડમ કોલીફ્લાવર ફ્લાવર ખાવ છો ને બધા ફ્લાવર બટાકાનું શાક અરે વાહ પછી શું છે મેડમ અરે વાહ ભાઈ લીંબુ પણ ખાવાનું હા કોરોનામાં લીંબુનું શરબત ઇમ્યુનિટી વધારે છે પછી શું શું છે મેડમ ટોમેટો યસ એન્ડ વોટ એલ્સ વી આર હેવિંગ बटाका तुषार सर का फेवरेट। जिस तरह बच्चों को अवेयर किया जाता है स्कूल में हर वेजिटेबल से, यहाँ ऑनलाइन वो वेजिटेबल की जानकारी बच्चों को दी जा रही है और बच्चे बहुत ही सुकून से घर पे बैठे हैं, क्योंकि घर पे एक जगह बच्चों को बिठाना भी पेरेंट्स के लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, मगर वो हो रहा है। यहाँ जैसे देखा आपने कि ये वेजिटेबल्स दिखा रहे हैं, कुछ स्पाइसेस दिखा रहे हैं। इन पर आप देखिए सभी बच्चे देख रहे हैं, हालांकि कुछ उनकी अलग अलग एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व है, मगर सारे बच्चे देख रहे हैं और इन्वॉल्व हैं सभी ये सेशन में। पेरेंट्स की एक्टिविटी भी साथ में हो रही है, पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं साथ में। बच्चे अपने घर में भी एंजॉय कर रहे हैं, डांसिंग के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। फन विथ लर्न वो तो देख लिया, अब क्लासरूम में स्मार्ट क्लास जो बने हुए हैं, उस स्मार्ट क्लास के तहत किस तरह ऑनलाइन एजुकेशन होता है वो देखेंगे। यहाँ देख रहे हैं आप क्लासरूम खाली है, सिर्फ टीचर है जिनके पास में पढ़ने के लिए बच्चे यहाँ नहीं हैं, घर पे बैठे हुए हैं। ऑनलाइन स्मार्ट क्लास के जरिए किस तरह पढ़ाया जाता है। लाइक द स्मार्ट बोर्ड हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है एज हमारे इस भी टेक्नोलॉजी में ऑन द ऑनलाइन सेशन में। अभी लाइक व्हेन वी आर शोइंग कुछ भी हम उनको बताते हैं, बच्चे सपोज अगर हमको कॉन्सेप्ट सिखाना है नंबर 1 का, तो हम उनको बता रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं कि नंबर 1, तो उनको हम रिलेट करते हैं। अगर नंबर 1 होता है तो ये हमारा 1 ऑब्जेक्ट है, एंड हमको वे ऑफ राइटिंग भी सिखाते हैं बच्चों को कि नंबर 1 कैसे लिखा जाता है। एंड इससे बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि उनको कुछ कलरफुल पिक्चर्स देखने को मिल रही हैं। एंड कार्टून कैरेक्टर्स वो तो सबसे बच्चों का सबसे प्यारा चीज़ होती है उनको, तो दे मोर लर्न विद द इंटरैक्टिव विद द कार्टून पिक्चर एंड द कलरफुल पिक्चर्स ऑल्सो। सो इनके लिए वो ज़्यादा बेटर रहता है कि स्मार्ट बोर्ड बच्चे छोटे बच्चे हमारे जो हैं इंटरैक्ट होते हैं अच्छे उनके साथ में, और साथ साथ में ये भी फील होता है कि वो क्लासरूम में ही बैठे हैं। नर्सरी केजी का स्मार्ट क्लास और जिस तरह हमने स्मार्ट बोर्ड देखा, अब हम HKG में आए हैं और HKG का क्लासरूम भी बिल्कुल खाली है एज यूजुअल। अभी किसी बच्चों को आना नहीं है, मगर यहाँ टीचर मौजूद है और टीचर पढ़ाने की बिल्कुल तैयारी में खड़े हैं। हेलो मैम, क्या पढ़ा रही हैं आप और किस तरह बच्चे इन्वॉल्व होते हैं? वी आर शोइंग द बॉडी पार्ट्स on the smart board. We have already taught them before the vacations, and now we will show it on the smart board so that they visualize their own body parts and they get connected to it. And we make them stand up also, and we tell them to touch the body parts as we show it over here. Yeah, please बताइए किस तरह बच्चे इसे देखते हैं और समझते हैं। We have the same body parts, everyone have the same body parts, and we are going to see how many different body parts we have, right? See, everyone, we have hair on the head, we have 2 eyes, we have a forehead below the hairs, we have a nose, we have lips, we have ears and tongue, teeth and mouth. यानी जिस तरह से बच्चे क्लासरूम में ये सारी चीज़ें देखते थे, समझते थे, सारा कुछ ऑनलाइन उनको समझाया दिखाया जा रहा है, तो उनके लिए घर में ही क्लासरूम तैयार किया गया है। इस तरह ऑनलाइन स्मार्ट क्लास के जरिए पढ़ाकर बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। पेरेंट्स को कितना उनको ज़्यादा
पुश करना पड़ता है या फिर आसान है? इन द स्टार्टिंग में जब हमने ये क्लासेस स्टार्ट किए तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, पर आफ्टरवर्ड्स दे आर यूज्ड टू इट एंड नाउ दे पे अटेंशन टू व्हाट वी टीच बिकॉज वी ऑलवेज इंस्ट्रक्ट देम टू पे अटेंशन एंड बी इन डिसिप्लिन, सो दे आर अटेंडिंग द क्लास, सो नाउ द चिल्ड्रन आर इंटरेस्टेड एंड दे आर एंजॉइंग वेरी मच। खाली बेंचेस जो हैं इसे देखकर आज थोड़ी सी खुशी हुई कि बच्चे पढ़ रहे हैं, मगर जब क्लासरूम खाली देखा तो दुख बहुत हुआ कि ये बच्चे कब वापस स्कूल लौटेंगे। LKG में जिस तरह ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है स्मार्ट क्लास से, उसी को हम कवर करने पहुंचे हैं। क्या पढ़ा रही है मैम? वी आर गिविंग अ क्विक रिविजन ऑफ पैटर्न्स दे हैव ऑलरेडी लर्नड, नाउ दिस इज द डिफरेंट वे हाउ दे विल एसोसिएट द पैटर्न विद द प्रैक्टिकल लाइफ एंड प्रैक्टिकल लेसन, सो चिल्ड्रन आर रियली लविंग। So can you see children the standing line? Yes, there are different kinds of lines. Let's give a quick revisions of all the different kinds of lines. Okay, are you all ready? Now see the sleeping line. Can you see the sleeping line? Yes. Now can you see this notebook? This notebook is also having a sleeping line. And the railway track. The railway track is also having a sleeping lines. There are lots of sleeping lines around you all. Now look at this house. They are having trees. They are having a curved lines. Isn't it? The frog is also having a curved pattern. Oh, look at this beautiful tulip flower. It's having a curved line, children. Can you see? अनलॉक 1 के बाद में जब स्कूल में टीचर्स आ सकते हैं तब स्कूल से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बट ऑनलाइन। इससे पहले जब सारे टीचर्स ने सारे शिक्षकों ने घर पे बैठकर ऑनलाइन क्लासेस लिए थे, वो उनके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। और डिफ़िकल्ट इसीलिए भी था क्योंकि ये पहला ऐसा जो तरीका था पढ़ाने का ऑनलाइन बच्चों को, बच्चों के लिए भी पहली बार था, टीचर्स के लिए भी पहली बार था। मगर जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं कि इस लॉकडाउन ने, इस कोरोना वायरस ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, तो ये सभी जो शिक्षक हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने मिला। वो घर पे सारी चीज़ें इकट्ठा कर रही थी क्योंकि लॉकडाउन था, बाहर जा नहीं सकते थे। घर में जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करके किस तरह बच्चों को पढ़ाया जाए, ये प्रैक्टिस भी सारे टीचर्स ने की थी। और अब जब टीचर्स पहुंच चुके हैं स्कूल में, तब स्मार्ट बोर्ड से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। प्लेग्राउंड और ये सारे इक्विपमेंट इंतज़ार कर रहे हैं बच्चों का, और बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं स्कूल वापस लौटने का। आखिर में एक प्रेयर ज़रूर करूँगी मैं इस स्कूल से कि जल्द से जल्द ये सारी महामारी ख़त्म हो जाए और हमारी ज़िंदगी फिर वापस पटरी पर लौटे। ओडनगर निकट बनाई गई अवैध दीवार आखिरकार धराशायी हुई। अघोरा बिल्डर पर लगे थे अवैध निर्माण के आरोप। ओडनगर निकट अघोरा बिल्डर द्वारा बरसाती कांस पर दीवार बनाई गई है। इस अवैध निर्माण से आसपास के इलाकों में मानसून में बाढ़ आने की संभावना है, जिसको लेकर स्थानीयों में कल से विरोध का माहौल देखने मिल रहा था। स्थानीय निवासियों का बढ़ता हुआ विरोध देखकर इस दीवार को आखिरकार आज धराशायी कर दिया गया। वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस अवैध निर्माण पर भाजपा कांग्रेस के नेताओं ने साथ मिलकर विरोध किया था, जिसके बाद अघोरा बिल्डर द्वारा बनाई गई इस दीवार को ध्वस्त किया। वडनगरना वरसादी घास पर बालाजी ग्रुप द्वारा स्लम अपग्रेडेशन हेठળ પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનામાં અહીંયા બાંધકામ થઈ રહેલ છે અને આ વરસાદી ઘાસ ઉપર બાલાજીનગરના માથાભારે બિલ્ડર દ્વારા કે જેઓ કાયદાનો ભંગ કરવા ટેવાયેલા છે, તેઓએ ગેરકાયદેસર બાંધકામ કરેલ હતું। ગઈકાલે અહીંની સ્થાનિક સોસાયટીના રહેવાસીઓ મહાલક્ષ્મી પાર્ક, પ્રમુખપ્રીત પાર્ક, ઇન્દ્રદર્શન બંગલોઝ, રાજીવનગર, શિવ બંગલોઝના રહેવાસીઓએ તેઓને રજૂઆત કરેલ હતી, પણ રજૂઆત કાને નહીં ધરીને ગેરકાયદેસર રીતે અસામાજિક તત્વો તથા તેઓના કહેવાતા બાઉન્સરોનો જમેલો ખડકીને આ દિવાલ ઊભી કરવામાં આવેલ હતી। જે બાબતે અહીંના સ્થાનિક રહેવાસીઓએ ગઈકાલે રાતના મને રજૂઆત કરી, તરત જ મેં અમારા વડોદરાના મેયર સાહેબ
વડોદરાના મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાહેબ, વડોદરાના સાંસદશ્રી તથા ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષશ્રી તેમજ શાસક પક્ષના નેતા તમામ લોકોને મેં ભલામણ કરી અને તાત્કાલિક આ ગેરકાયદેસર બાંધકામ થઈ રહેલ છે તે તેઓના ધ્યાને લાવ્યા અને તેઓએ ઇમિડિયેટ એક્શનમાં આવીને વડોદરાના કમિશનર સાહેબ દ્વારા આ તોડાવવાનો ઓર્ડર કરેલ છે. ગઈકાલે આ દિવાલ બંધાઈ હતી. આજે આ દિવાલ કાયદેસર કોર્પોરેશનના હુકમથી કોર્પોરેશનના વહીવટીતંત્ર દ્વારા તોડવામાં આવી રહેલ છે. જો આ દિવાલ અહીંયા રહી હોત તો લગભગ 800 જેટલા કુટુંબો વિવિધ સોસાયટીઓના મહાલક્ષ્મી પાર્ક, પ્રમુખપ્રીત પાર્ક, શિવ બંગલોઝ, ઇન્દ્રદર્શન બંગલોઝ, રાજીવનગરના રહેવાસીઓનો લગભગ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો હોત અને આ મોટી દુર્ઘટના સર્જાત. તેમાંથી વહીવટીતંત્રએ ઉગાર્યા છે અને સાથે સાથે જ્યારે આ કાયદેસરની કામગીરી થતી હતી એમાં પણ અનેકવાર અવરોધ ઊભા કરવામાં આવેલા, જેથી વારાસિયાના પોલીસ વિભાગનો સ્ટાફ, વારાસિયાના પીઆઈ સાહેબ, પીએસઆઈ સાહેબ વગેરે સ્થળ પર આવીને કાયદાનું પાલન કરાવીને કાયદેસર રીતે આ દિવાલ દૂર કરેલ છે. વહીવટીતંત્ર તેમજ પોલીસ વિભાગ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના તમામ શાસકોનો અમે આભાર માનીએ છીએ. આજે કોડનગર નાળા પાસે બાલાજી કન્સ્ટ્રક્શન દ્વારા વરસાદી કાંસ ઉપર ગેરકાયદેસર વોલ બનાવવામાં આવેલી. ગઈકાલથી મારી સોસાયટી પ્રમુખપ્રીત, શિવ બંગલોઝથી માનીને તમામ 5 સોસાયટીઓ વારંવાર રજૂઆત કરતા, પરંતુ આ બિલ્ડરે કમિશનરશ્રીની હુકમ હોવા છતાં કમિશનરશ્રીનો હુકમ બી મોડે લગાવી અને પૂર્વ ઝોનના કાયનો બી હુકમ હતો, તેમ છતાં એણે ગેરકાયદેસર રીતે કાલે બપોર પછી આ બાંધકામ કરી દીધેલું છે. એ અત્યારે વડોદરા મહાનગરપાલિકાના કમિશનરશ્રી તેમજ પૂર્વ ઝોનના કાય પ્રમોદ વસાવાશ્રીના આદેશ મુજબ અત્યારે સ્થળ પર તમામ કામગીરી કરી અને એને ગેરકાયદેસર વરસાદી કાંસ પર બનાવેલી વોલ આજે તોડી નાખવામાં આવી છે. એ બદલ વડોદરા શહેર કમિશનર અને પૂર્વ ઝોનના કાયનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. सुशांत सिंह राजपूत एक बेहतरीन कलाकार, हर किरदार में अपने आप को फिट करने वाला कलाकार, और ऐसी फिल्में उन्होंने दी जो हमेशा लोगों को मोटिवेट करती रही. यहां तक कि खुदकुशी नहीं करनी चाहिए ऐसा मैसेज देती छिछोरे. उनकी बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आई थी फिल्म. धोनी में भी ऐसी ही कुछ कहानी थी, हिम्मत नहीं हारने वाली. मगर सुशांत सिंह राजपूत ने क्यों हिम्मत हारी? उनकी मौत की खबर से देश भर में गम की लहर है. बॉलीवुड सेलेब से लेकर देश के नागरिकों ने जताया है खेद. जब ये खबर आप देख रहे होंगे तब उनका अंतिम संस्कार हो चुका होगा. प्रार्थना करते हैं उनके परिवार के सदस्यों को, ये गम को अगर वो दूर कर सकें भगवान, और उनको शक्ति दें. सबसे पहली खबर इस बुलेटिन की. बॉलीवुड के युवा फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने रविवार को मुंबई स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली. सुशांत सिंह राजपूत एक बेहद सुलझे हुए, इमोशनल और मेहनतकश कलाकार थे. अचानक आई उनकी खुदकुशी की खबर से पूरे बॉलीवुड के साथ साथ पूरा देश सन्न रह गया. घटना की जांच कर रही पुलिस ने बताया कि अब तक उन्हें कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक वे बीते 6 महीने से डिप्रेशन से जूझ रहे थे. घर के नौकर ने पुलिस को फोन करके उनकी आत्महत्या की सूचना दी थी. सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट रविवार देर रात आ गई थी. इसमें डॉक्टरों ने उनके खुदकुशी करने की पुष्टि की है. वहीं पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि उनकी बॉडी में ड्रग्स या जहर का पता लगाने के लिए उनके वाइटल ऑर्गन्स को जे अस्पताल भेजा जाएगा. उनका परिवार पटना से अंतिम संस्कार के लिए मुंबई पहुंचा. उनकी बहन अमेरिका से मुंबई पहुंचेगी, लेकिन उन्हें 1 सप्ताह तक क्वारंटाइन में रहने का डर है. सुशांत की मौत की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर फैंस तक सभी में निराशा है. लोग हिंदी सिनेमा के इस उभरते हुए कलाकार के अचानक जाने से हैरान है. छोटे पर्दे से करियर की शुरुआत करने वाले सुशांत के कई बड़े सपने थे. यही सपने सुशांत को फिल्मों में भी लेकर आए. सुशांत ने धोनी, कायपोचे, पीके, केदारनाथ और छिछोरे जैसी कई फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी दिखाई थी. इससे पहले वे पवित्र रिश्ता जैसी सुपरहिट डेली शॉप में भी काम कर चुके हैं. फिल्मों से जुड़े सुशांत के सपने धीरे धीरे पूरे ही हो रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे सपने भी थे जो अब कभी पूरे नहीं होंगे.
सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या क्यों की, ये गुत्थी सुलझाने की कोशिश पुलिस कर रही है। हालांकि उनके घर से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। ऐसे में उनके परिवारजनों और दोस्तों से बातचीत कर खुदकुशी की वजह ढूंढी जा रही है। बताया जा रहा है कि वे पिछले 6 महीनों से डिप्रेशन का शिकार थे और डिप्रेशन की दवाइयां भी ले रहे थे। ऐसे में डिप्रेशन के चलते सुशांत सिंह राजपूत ने आखिरी कदम उठा लिया, ऐसा माना जा रहा है। वजह जो कोई भी रही हो, लेकिन हिंदी फिल्मों ने और देश ने एक उम्दा अभिनेता हमेशा के लिए खो दिया है। कारेलीबाग की अंबे स्कूल के छात्रों ने 12वीं कॉमर्स में किया बेहतरीन परफॉर्मेंस, स्कूल प्रबंधन ने दी शुभकामनाएं। 12th कॉमर्स के आज घोषित हुए परिणामों में कारेलीबाग के अंबे स्कूल के छात्रों ने काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए स्कूल प्रबंधन को गौरवान्वित किया है। अंबे विद्यालय की सूची चौहान ने 99.41% और 87.2% के साथ पहला स्थान हासिल किया है। वहीं छात्रा अनूप पटेल ने 97.67% और 81.67% प्राप्त दूसरा स्थान हासिल किया है। स्कूल के छात्रा वंदित शाह ने 97.84% और 82.4% के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है। छात्रों के अच्छे प्रदर्शन पर छात्रों के साथ साथ स्कूल प्रबंधन द्वारा खुशी जाहिर की गई है। અંબે ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ્સ જય અંબે વિદ્યાલય આખા ગ્રુપનું પણ રિઝલ્ટ બહુ સરસ છે। દર વર્ષની જેમ જય અંબે વિદ્યાલયનું પણ રિઝલ્ટ ઘણું સારું છે। રિઝલ્ટ સારું હોવા પાછળના કારણો એવા છે કે વાલીઓનો વિશ્વાસ, શિક્ષકોની મહેનત અને વિદ્યાર્થીઓ એ પ્રમાણે મહેનત કરતા હોય છે અને ગાઈડલાઇનને અનુરૂપ મહેનત કરતા હોય છે। બીજું, વડોદરા શહેરનું રિઝલ્ટ 2% જેવું કંઈક ઘટ્યું છે, તો એના ઘણા બધા કારણો છે। બદલાતી પરીક્ષા પદ્ધતિ, બદલાતો અભ્યાસક્રમ, વિદ્યાર્થીઓ એને ક્યાંક એમને માફક નથી આવ્યું। પણ આપણા માધ્યમથી હું કહીશ કે જે વિદ્યાર્થીઓ સફળ નથી થયા એમને નિરાશ થવાની જરૂર નથી। જે પરિણામ આવ્યું છે એને સ્વીકારી લો, કારણ કે જીવનનું આ છેલ્લું પરિણામ નથી, અંતિમ તબક્કાનું પરિણામ નથી। હજી એમને જીવનમાં ઘણું બધું આગળ વધવાનું છે। તો નિષ્ફળ થયેલા વિદ્યાર્થી હજી મહેનતમાં લાગી જાઓ। જે વિદ્યાર્થીઓ સફળ થયા છે એ દરેક વિદ્યાર્થીઓને મારા હાર્દિક અભિનંદન ને એમને જીવનમાં આગળ વધે એવી હાર્દિક શુભકામના। મારા 87.2% અને 99.41% આવે છે। હું તો ખૂબ જ ખુશ છું મારા પરિણામથી, પણ ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ એમના પરિણામથી ખુશ નથી। પણ અગર આપણે જે લોકોએ મહેનત કરી હતી એ લોકોને એમના ધાર્યું પરિણામ મળ્યું છે। મેં શરૂઆતમાં તો 3-4 કલાકથી ચાલુ કર્યું હતું, પછી જ્યારે જેમ જેમ એક્ઝામ નજીક આવવા માંડી ત્યારે મેં વધાર્યા, ત્યારે મેં 12-13 કલાક ભણતી હતી। મારા પર્સન્ટેજ 81.67 છે અને મારા પર્સન્ટેજ 97.67 છે અને રિઝલ્ટ તો સારું આવ્યું છે, પણ થોડુંક રિઝલ્ટનું જે એક્સપેક્ટેશન હતું, જે અનુમાન હતું એના કરતાં થોડું ઓછું આવ્યું છે। એટલે કદાચ ક્યાંક કચાશ રહી ગઈ હતી, તો હવે એનું મૂલ્યાંકન કરી અને એના પર કામ કરવાનું જરૂર છે। હવે મારી બાજુથી કચાશ હતી કે પછી કોઈ બીજું કારણ હતું, તે બરાબર રીતે એનું મૂલ્યાંકન કરી અને એના પર કામ કરીશ હવે અને આગળ વધીશ। મારા પર્સન્ટેજ 82.4 છે અને પર્સન્ટાઇલ 97.82 આવ્યા છે। મારા એક્સપેક્ટેશન કરતાં થોડા ઓછા પર્સન્ટેજ આવ્યા છે। હવે કારણ કદાચ કોરોના હોઈ શકે કે પછી અમારી જ કોઈ ભૂલ હોઈ શકે, એના લીધે એટલે એક્સપેક્ટેશન કરતાં અમારા થોડા ઓછા આવ્યા છે। અને 10th 12thના કોમર્સ, આર્ટ્સ, સાયન્સ બધાના વડોદરા લેવલ પર જોવા જઈએ તો થોડા ઓછા છે। न्यूज स्टूडियो से ये थी आज की खबरें। देश, दुनिया और शहर की पल पल की जानकारी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें VNM टीवी के YouTube चैनल को। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।